नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं आई लव बुक्स, आपका पसंदीदा हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां हम दुनिया की बेहतरीन पुस्तकों के ज्ञान को सरल भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध निवेशक पीटर लिंच और जॉन रॉथचाइल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक लर्न टू अर्न, अ बिगिनर्स गाइड टू द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस की। यह पुस्तक निवेश, व्यवसाय और धन निर्माण की बुनियादी बातों को बेहद आसान और रोचक तरीके से समझाती है। अगर आप शेयर मार्केट, कंपनियों और पैसे को बढ़ाने के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगी। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, कंपनियां कैसे बढ़ती हैं, शेयर मार्केट क्या है, और एक सामान्य व्यक्ति भी समझदारी से निवेश करके अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत बना सकता है। तो आइए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं लर्न टू अर्न की ज्ञानवर्धक यात्रा। मैं हूं आपका मित्र और आप सुन रहे हैं आई लव बुक्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय। अध्याय 1, पैसा क्या है और यह कैसे काम करता है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि पैसा आखिर है क्या और यह हमारी दुनिया में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कल्पना कीजिए कि हजारों साल पहले पैसे का अस्तित्व नहीं था। उस समय लोग वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। यदि किसी किसान के पास गेहूं था और उसे कपड़े चाहिए थे, तो वह अपने गेहूं के बदले कपड़े लेने की कोशिश करता था। लेकिन इस प्रणाली में एक बड़ी समस्या थी। जरूरी नहीं कि जिसके पास कपड़े हों, उसे गेहूं की आवश्यकता भी हो। इसलिए लेन देन करना कठिन था। इसी समस्या का समाधान करने के लिए धीरे धीरे लोगों ने ऐसी चीजों का उपयोग शुरू किया जिसे हर कोई मूल्यवान मानता था। पहले नमक, पशु और धातुओं का उपयोग हुआ। बाद में सोने और चांदी के सिक्के आए। फिर कागजी मुद्रा और आज डिजिटल पैसे का दौर है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, पैसे की कीमत क्यों होती है? किसी नोट की असली कीमत उसके कागज में नहीं होती। उसकी कीमत लोगों के विश्वास में होती है। हम सभी मानते हैं कि यह नोट वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है, इसलिए यह मूल्यवान बन जाता है। अब समझते हैं कि पैसा अर्थव्यवस्था में कैसे घूमता है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी आपको वेतन देती है। आप उस पैसे से सामान खरीदते हैं। दुकानदार उस पैसे से अपने कर्मचारियों को भुगतान करता है। कर्मचारी फिर उस पैसे को कहीं और खर्च करते हैं। इस तरह पैसा लगातार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता रहता है। पीटर लिंच बताते हैं कि केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी समझना चाहिए कि पैसा आपके लिए काम कैसे कर सकता है। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी केवल पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। उदाहरण के लिए, यदि आप 1000 रुपये बचाकर किसी अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं, तो समय के साथ वह निवेश बढ़ सकता है। फिर उस बढ़े हुए निवेश पर और लाभ मिलता है। यही धन निर्माण की शुरुआत है। यहीं से निवेश की दुनिया शुरू होती है, जिसे इस पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं है। यह एक उपकरण है जिसे सही तरीके से उपयोग करके आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि पैसा क्या है और यह कैसे काम करता है, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि व्यवसाय और पूंजीवाद की दुनिया कैसे काम करती है और कंपनियां धन कैसे बनाती हैं। अध्याय 2, पूंजीवाद और व्यवसाय की दुनिया। पिछले अध्याय में हमने समझा कि पैसा क्या है और यह कैसे काम करता है। अब हम जानेंगे कि व्यवसाय और पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की दुनिया कैसे काम करती है। जब भी आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तब आप किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना और बदले में लाभ कमाना होता है। पीटर लिंच बताते हैं कि एक सफल अर्थव्यवस्था की नींव व्यवसायों पर टिकी होती है। जितने अधिक सफल व्यवसाय होंगे, उतनी अधिक नौकरियां पैदा होंगी, उत्पादन बढ़ेगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। अब सवाल है कि कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें लोग अपने विचारों, मेहनत और पूंजी के आधार पर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यदि उनका व्यवसाय सफल होता है, तो उन्हें लाभ मिलता है।
यदि असफल होता है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। यही व्यवस्था नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने एक नया मोबाइल फोन बनाया जो लोगों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करता है। लोग उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। कंपनी का लाभ बढ़ता है और वह और अधिक लोगों को रोजगार देती है। इस प्रकार पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। लेकिन हर व्यवसाय सफल नहीं होता। कुछ कंपनियां ग्राहकों की जरूरतों को समझती हैं और लगातार सुधार करती हैं, इसलिए वे लंबे समय तक टिकती हैं। वहीं कुछ कंपनियां बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदल पातीं और धीरे धीरे बाजार से गायब हो जाती हैं। पीटर लिंच का मानना है कि निवेशक बनने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि व्यवसाय वास्तव में काम कैसे करता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं खरीदते, बल्कि उस व्यवसाय का एक छोटा हिस्सा खरीदते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कंपनी क्या बनाती है, उसके ग्राहक कौन हैं, उसका लाभ कितना है और भविष्य में उसके बढ़ने की कितनी संभावना है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि शेयर मार्केट को समझने का सबसे अच्छा तरीका पहले व्यवसाय को समझना है। यदि आप अच्छे व्यवसायों को पहचानना सीख जाते हैं तो अच्छे निवेश के अवसर भी पहचान सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या है और आम लोग इसमें निवेश करके कंपनियों के हिस्सेदार कैसे बन सकते हैं। अध्याय 3, शेयर मार्केट की शुरुआत। अब तक हमने समझा कि पैसा कैसे काम करता है और व्यवसाय किस तरह बढ़ते हैं। अब हम उस विषय पर आते हैं जिससे अधिकांश लोग डरते हैं या जिसे बहुत जटिल समझते हैं, शेयर मार्केट। असल में शेयर मार्केट उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही है। कंपनी को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। वह बैंक से ऋण लेने के बजाय अपने व्यवसाय का कुछ हिस्सा आम लोगों को बेचने का निर्णय लेती है। यहीं से शेयर यानी स्टॉक की शुरुआत होती है। जब कोई कंपनी अपने स्वामित्व का छोटा सा हिस्सा जनता को बेचती है तो उस हिस्से को शेयर कहा जाता है। यदि आप उस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी के 10 लाख शेयर हैं और आपके पास उनमें से 1000 शेयर हैं, तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक हैं। यही कारण है कि पीटर लिंच कहते हैं कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप केवल एक नंबर नहीं खरीद रहे होते, बल्कि एक वास्तविक व्यवसाय का हिस्सा खरीद रहे होते हैं। शेयर की कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं। इसका कारण है लोगों की उम्मीदें, कंपनी का प्रदर्शन, आर्थिक परिस्थितियां और बाजार की मांग। कई लोग शेयर मार्केट को केवल तेजी से पैसा कमाने का माध्यम समझते हैं। लेकिन पीटर लिंच इसके बिल्कुल विपरीत सोचते हैं। उनका मानना है कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। यह अच्छे व्यवसायों में भागीदारी का अवसर है। यदि किसी कंपनी का व्यवसाय लगातार बढ़ता है, उसके लाभ बढ़ते हैं और ग्राहक बढ़ते हैं, तो लंबे समय में उसके शेयर की कीमत भी बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल अफवाहों, खबरों या दूसरों की सलाह पर निवेश करता है तो उसे नुकसान भी हो सकता है। पीटर लिंच निवेशकों को सलाह देते हैं कि शेयर खरीदने से पहले कंपनी को समझें। यह जानें कि कंपनी क्या करती है, उसका भविष्य कैसा है और वह अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर क्यों है। शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग कीमत देखते हैं लेकिन व्यवसाय नहीं देखते। सफल निवेशक पहले व्यवसाय को समझते हैं और उसके बाद निवेश का निर्णय लेते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि शेयर मार्केट अमीर बनने की कोई जादुई मशीन नहीं है। यह अच्छे व्यवसायों में साझेदारी करने का एक माध्यम है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो खुद से हमेशा पूछिए, क्या मैं इस पूरे व्यवसाय का मालिक बनना चाहूंगा? यदि उत्तर हाँ है तो वह निवेश आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कंपनियां वास्तव में पैसा कैसे कमाती हैं और किन संकेतों से हम एक मजबूत व्यवसाय की पहचान कर सकते हैं। अध्याय 4, कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि शेयर मार्केट क्या है और किसी कंपनी का शेयर खरीदने का क्या अर्थ होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर समझते हैं, कंपनियां वास्तव में पैसा कैसे कमाती हैं।
किसी भी व्यवसाय का मूल उद्देश्य ग्राहकों को कोई उत्पाद या सेवा प्रदान करना और बदले में लाभ कमाना होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी मोबाइल फोन बनाती है तो वह अपने उत्पाद को ग्राहकों को बेचती है। ग्राहकों से मिलने वाला कुल पैसा कंपनी की आय या रेवेन्यू कहलाता है। लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट एक जैसी चीजें नहीं हैं। मोबाइल बनाने के लिए कंपनी को कच्चा माल खरीदना पड़ता है, कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है, फैक्ट्री चलानी पड़ती है और विज्ञापन पर भी खर्च करना पड़ता है। इन सभी खर्चों को रेवेन्यू से घटाने के बाद जो पैसा बचता है उसे प्रॉफिट यानी लाभ कहा जाता है। पीटर लिंच के अनुसार एक अच्छी कंपनी वह होती है जो लगातार अपना लाभ बढ़ा रही हो। मान लीजिए दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी हर साल अधिक ग्राहक जोड़ रही है और उसका लाभ बढ़ रहा है। दूसरी कंपनी की बिक्री घट रही है और उसका लाभ कम हो रहा है। एक समझदार निवेशक आमतौर पर पहली कंपनी में अधिक रुचि दिखाएगा क्योंकि उसके भविष्य में बढ़ने की संभावना अधिक है। अब सवाल उठता है कि किसी कंपनी की सफलता का पता कैसे लगाया जाए। सबसे पहले उसकी बिक्री यानी सेल्स को देखना चाहिए। यदि लोग कंपनी के उत्पाद या सेवाओं को लगातार खरीद रहे हैं तो यह एक अच्छा संकेत है। दूसरा, कंपनी का लाभ देखना चाहिए। सिर्फ बड़ी बिक्री होना पर्याप्त नहीं है, कंपनी को लाभ भी कमाना चाहिए। तीसरा, कंपनी की ग्रोथ यानी विकास दर को समझना चाहिए। क्या कंपनी नए बाजारों में प्रवेश कर रही है? क्या उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है? क्या उसके नए उत्पाद सफल हो रहे हैं? यदि इन सवालों के जवाब सकारात्मक हैं तो कंपनी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। पीटर लिंच यह भी बताते हैं कि महान कंपनियां अक्सर हमारे आसपास ही होती हैं। हम जिन दुकानों से खरीदारी करते हैं, जिन मोबाइल ऐप्स का उपयोग करते हैं, जिन ब्रांडों पर भरोसा करते हैं, वे सभी संभावित निवेश अवसर हो सकते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, इन्वेस्ट इन वॉट यू नो। यानी जिन व्यवसायों को आप समझते हैं, पहले उन्हें ध्यान से देखें। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी कंपनी का असली मूल्य उसके शेयर की कीमत में नहीं, बल्कि उसके व्यवसाय की गुणवत्ता और लाभ कमाने की क्षमता में छिपा होता है। एक सफल निवेशक हमेशा यह समझने की कोशिश करता है कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है और भविष्य में वह कितना आगे बढ़ सकती है। अगले अध्याय में हम निवेश और सट्टेबाजी के बीच का अंतर समझेंगे और जानेंगे कि क्यों कई लोग शेयर मार्केट में पैसा गंवा देते हैं, जबकि कुछ लोग लंबे समय में बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। अध्याय 5, निवेश और सट्टेबाजी में अंतर। अब तक हमने समझा कि कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं और अच्छे व्यवसायों की पहचान क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, निवेश और सट्टेबाजी में अंतर। बहुत से लोग शेयर मार्केट में इस उम्मीद से आते हैं कि वे कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में अमीर बन जाएंगे। वे किसी की सलाह सुनकर, सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा करके या अफवाहों के आधार पर शेयर खरीद लेते हैं। इसे निवेश नहीं, बल्कि सट्टेबाजी कहा जाता है। सट्टेबाजी में व्यक्ति भविष्य का अनुमान लगाता है, लेकिन उसके पास मजबूत जानकारी या तर्क नहीं होता। दूसरी ओर, निवेश एक सोच समझकर लिया गया निर्णय होता है। निवेशक कंपनी के व्यवसाय, उसके लाभ, प्रबंधन और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन करता है। इसके बाद वह लंबे समय के लिए निवेश करता है। पीटर लिंच का मानना है कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका धैर्य रखना है। वे कहते हैं कि लोग अक्सर शेयर की कीमतों पर ध्यान देते हैं, जबकि उन्हें कंपनी की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक मजबूत कंपनी के शेयर खरीदे हैं और उसका व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है, तो शेयर की कीमत में आने वाले छोटे उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सट्टेबाज हर दिन कीमतों को देखते हैं। यदि शेयर थोड़ा गिरता है तो वे डर जाते हैं और बेच देते हैं। यदि थोड़ा बढ़ता है तो वे जल्दी लाभ लेने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश सट्टेबाज लंबे समय में सफल नहीं हो पाते। पीटर लिंच बताते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान और धैर्य है, न कि किस्मत। सफल निवेशक बाजार के शोर से प्रभावित नहीं होते। वे जानते हैं कि यदि कंपनी मजबूत है तो समय के साथ उसका मूल्य बढ़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेशक जोखिम को समझता है, जबकि सट्टेबाज अक्सर जोखिम को नजरअंदाज करता है।
निवेशक अपने पैसे को अलग अलग अच्छे व्यवसायों में लगाता है और लंबे समय तक इंतजार करता है। वहीं सट्टेबाज जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में बार बार खरीद बिक्री करता रहता है। याद रखिए, शेयर मार्केट कोई लॉटरी नहीं है। यह व्यवसायों में भागीदारी का अवसर है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि यदि आप लंबे समय तक धन बनाना चाहते हैं तो निवेशक की तरह सोचिए, सट्टेबाज की तरह नहीं। ज्ञान, धैर्य और अनुशासन, यही सफल निवेश की असली कुंजी है। अगले अध्याय में हम पीटर लिंच के प्रसिद्ध निवेश दर्शन इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि वे कैसे साधारण लोगों को भी सफल निवेशक बनने की प्रेरणा देते हैं। अध्याय 6, पीटर लिंच का निवेश दर्शन इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। अब तक हमने निवेश और सट्टेबाजी के बीच का अंतर समझ लिया है। इस अध्याय में हम पीटर लिंच के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो को समझेंगे। पीटर लिंच का मानना था कि आम निवेशकों के पास कई बार बड़े बड़े विशेषज्ञों से भी बेहतर अवसर होते हैं। इसका कारण यह है कि आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नए उत्पादों, सेवाओं और कंपनियों को सबसे पहले देखते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने देखा कि आपके आसपास के लोग किसी विशेष रेस्टोरेंट, मोबाइल ऐप, कपड़ों के ब्रांड या सुपरमार्केट को बहुत पसंद करने लगे हैं। हर महीने वहां ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। एक निवेशक के रूप में यह आपके लिए एक संकेत हो सकता है कि कंपनी का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। पीटर लिंच कहते हैं कि निवेश के अवसर अक्सर हमारे घर, ऑफिस, स्कूल, बाजार और दैनिक जीवन में छिपे होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल किसी उत्पाद को पसंद करके उसके शेयर खरीद लिए जाएं। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी जांच करना जरूरी है। सबसे पहले यह समझें कि कंपनी क्या करती है। दूसरा, क्या उसके उत्पादों की मांग बढ़ रही है? तीसरा, क्या कंपनी लगातार लाभ कमा रही है? चौथा, क्या कंपनी के ऊपर बहुत अधिक कर्ज तो नहीं है? और पांचवां, क्या भविष्य में उसके बढ़ने की संभावना है? यदि इन सवालों के जवाब सकारात्मक हैं, तो कंपनी निवेश के योग्य हो सकती है। पीटर लिंच का मानना था कि निवेशकों को केवल शेयर की कीमत नहीं देखनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि कम कीमत वाला शेयर सस्ता है और ज्यादा कीमत वाला शेयर महंगा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी कंपनी का मूल्य उसके व्यवसाय की गुणवत्ता से तय होता है, न कि केवल शेयर की कीमत से। एक मजबूत कंपनी का शेयर महंगा दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है तो वह भविष्य में और अधिक मूल्यवान बन सकता है। पीटर लिंच ने अपने करियर में कई ऐसी कंपनियों की पहचान की जो शुरुआत में छोटी थीं, लेकिन बाद में बड़ी सफल कंपनियां बन गईं। उनका रहस्य यही था कि वे कंपनियों को समझने पर ध्यान देते थे, न कि बाजार की अफवाहों पर। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि सफल निवेश की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए। जो व्यवसाय लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, वे भविष्य के निवेश अवसर बन सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, पहले समझिए, फिर निवेश कीजिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एक अच्छी कंपनी की पहचान कैसे करें और किन संकेतों से यह समझा जा सकता है कि कोई व्यवसाय लंबे समय तक सफल रह सकता है। अध्याय 7, अच्छी कंपनी कैसे पहचानें। पीटर लिंच का मानना था कि सफल निवेश की कुंजी सही कंपनी का चुनाव करना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक अच्छी कंपनी की पहचान कैसे की जाए। शेयर मार्केट में हजारों कंपनियां मौजूद हैं। हर कंपनी निवेश के योग्य नहीं होती। इसलिए एक समझदार निवेशक को कुछ महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला संकेत है मजबूत और लोकप्रिय उत्पाद या सेवा। यदि किसी कंपनी के उत्पाद लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और ग्राहक बार बार उन्हें खरीदते हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है। मजबूत ब्रांड वाली कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में फायदा मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है लगातार बढ़ती हुई बिक्री। यदि किसी कंपनी की बिक्री हर साल बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि उसके उत्पादों की मांग बढ़ रही है। बढ़ती बिक्री अक्सर भविष्य की सफलता का संकेत होती है। तीसरा संकेत है बढ़ता हुआ लाभ। कई कंपनियां बड़ी बिक्री तो करती हैं, लेकिन लाभ नहीं कमा पाती। इसलिए केवल बिक्री नहीं, बल्कि लाभ पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक अच्छी कंपनी समय के साथ अपने लाभ को लगातार बढ़ाने की कोशिश करती है।
चौथा संकेत है कम कर्ज। यदि किसी कंपनी पर बहुत अधिक कर्ज है तो आर्थिक कठिनाइयों के समय उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए निवेशकों को ऐसी कंपनियां पसंद करनी चाहिए जिनका कर्ज नियंत्रित हो और जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो। पांचवा संकेत है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। यह वह विशेषता होती है जो किसी कंपनी को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाती है। उदाहरण के लिए, मजबूत ब्रांड, बेहतर तकनीक, उत्कृष्ट सेवा या ग्राहकों का भरोसा कंपनी को लंबे समय तक सफल बनाए रख सकता है। पीटर लिंच अक्सर कहते थे कि महान कंपनियां अक्सर बहुत सरल व्यवसाय करती हैं। यदि आप किसी कंपनी के व्यवसाय को आसानी से समझ सकते हैं तो उसके भविष्य का अनुमान लगाना भी अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यवसाय इतना जटिल है कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि वह पैसा कैसे कमाता है, तो उसमें निवेश करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कंपनी का प्रबंधन। अच्छे और ईमानदार प्रबंधक कंपनी को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए निवेशकों को यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का नेतृत्व कैसा है। याद रखिए, एक अच्छा शेयर हमेशा एक अच्छी कंपनी से आता है। पीटर लिंच का मानना था कि यदि आप मजबूत व्यवसायों की पहचान करना सीख जाते हैं तो शेयर मार्केट में सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि निवेश से पहले कंपनी की गुणवत्ता को समझना जरूरी है। केवल शेयर की कीमत देखकर निर्णय लेना कभी भी समझदारी नहीं है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट को आसान भाषा में कैसे समझा जाए और निवेशक किन महत्वपूर्ण आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। अध्याय 8, वित्तीय रिपोर्ट को सरल भाषा में समझना। अब तक हमने सीखा कि एक अच्छी कंपनी की पहचान कैसे की जाती है। लेकिन एक सफल निवेशक बनने के लिए केवल कंपनी के उत्पादों और ब्रांड को जानना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना चाहिए कि कंपनी के आंकड़े क्या कहते हैं। इसीलिए इस अध्याय में हम वित्तीय रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आसान भाषा में समझेंगे। कई लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखकर डर लगता है क्योंकि उनमें बहुत सारे नंबर और तकनीकी शब्द होते हैं। लेकिन पीटर लिंच का मानना था कि निवेशकों को कम से कम बुनियादी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति समझने के लिए 3 प्रमुख रिपोर्ट होती हैं। पहली है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी ने एक निश्चित समय में कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से 3 चीजें देखी जाती हैं। रेवेन्यू यानी कुल आय, एक्सपेंसेस यानी कुल खर्च, प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ। यदि कंपनी की आय और लाभ लगातार बढ़ रहे हैं तो यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी की वित्तीय स्थिति की तस्वीर दिखाती है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। एसेट्स यानी कंपनी की संपत्तियां, लायबिलिटीज यानी कंपनी की देनदारियां, शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी मालिकों की हिस्सेदारी। यदि किसी कंपनी की संपत्तियां उसकी देनदारियों से अधिक हैं तो आमतौर पर उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत मानी जाती है। तीसरी रिपोर्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पीटर लिंच के अनुसार कैश फ्लो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी के पास वास्तव में कितना नकद पैसा आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। कई बार कोई कंपनी कागजों पर लाभ दिखाती है लेकिन उसके पास नकद धन की कमी होती है। ऐसी स्थिति भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकती है। इसीलिए समझदार निवेशक प्रॉफिट के साथ साथ कैश फ्लो पर भी ध्यान देते हैं। अब सवाल यह है कि एक सामान्य निवेशक को किन संकेतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, क्या कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है? दूसरा, क्या प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है? तीसरा, क्या कंपनी का कर्ज नियंत्रण में है? चौथा, क्या कंपनी के पास पर्याप्त कैश फ्लो है? यदि इन चारों प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो कंपनी मजबूत हो सकती है। पीटर लिंच हमेशा कहते थे कि निवेश करने से पहले कंपनी के आंकड़ों को समझने की आदत विकसित करें। आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुनियादी वित्तीय जानकारी आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट उसके व्यवसाय की असली कहानी बताती है। जो निवेशक इन आंकड़ों को समझना सीख जाते हैं वे अक्सर बेहतर निवेश निर्णय ले पाते हैं। अगले अध्याय में हम जोखिम,
बाजार की गिरावट और धैर्य की शक्ति के बारे में जानेंगे, जो हर सफल निवेशक के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है। अध्याय 9, जोखिम और धैर्य की शक्ति। अब तक हमने जाना कि अच्छी कंपनियों की पहचान कैसे करें और उनकी वित्तीय रिपोर्ट को कैसे समझें। लेकिन सफल निवेश का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जोखिम को समझना और धैर्य बनाए रखना। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होना बिल्कुल सामान्य बात है। कभी बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो कभी अचानक नीचे गिर जाता है। कई नए निवेशक बाजार गिरते ही घबरा जाते हैं और अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन पीटर लिंच का मानना था कि डर और भावनाओं के आधार पर लिए गए निर्णय अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। जोखिम का मतलब केवल पैसा खोना नहीं है। वास्तविक जोखिम तब होता है जब आप बिना समझे किसी कंपनी में निवेश कर देते हैं। यदि आप कंपनी के व्यवसाय, उसके भविष्य और उसकी वित्तीय स्थिति को नहीं समझते, तो आपका जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए पीटर लिंच कहते हैं कि ज्ञान जोखिम को कम करता है। जितना अधिक आप किसी व्यवसाय को समझेंगे, उतना ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अब बात करते हैं बाजार की गिरावट यानी मार्केट क्रैश की। इतिहास बताता है कि समय समय पर शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती रही है। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि मजबूत कंपनियां अक्सर इन कठिन समयों से उबरकर फिर से आगे बढ़ती हैं। यही कारण है कि सफल निवेशक बाजार की हर गिरावट से नहीं डरते। वे जानते हैं कि यदि कंपनी मजबूत है तो अस्थायी गिरावट भविष्य की सफलता को समाप्त नहीं करती। पीटर लिंच का एक प्रसिद्ध विचार है कि निवेशकों को बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति लगातार यह नहीं बता सकता कि बाजार कल ऊपर जाएगा या नीचे। इसलिए बाजार की दिशा का अनुमान लगाने के बजाय अच्छे व्यवसायों पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं धैर्य की। धैर्य शायद निवेश की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। बहुत से लोग कुछ महीनों में बड़े परिणाम चाहते हैं, लेकिन वास्तविक धन निर्माण वर्षों में होता है, दिनों में नहीं। यदि आपने एक मजबूत कंपनी चुनी है और उसका व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है, तो समय आपके पक्ष में काम कर सकता है। यहीं पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की शक्ति काम करती है। छोटे छोटे लाभ समय के साथ मिलकर बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य आवश्यक है। भावनात्मक निवेश भी एक बड़ी समस्या है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालच में आ जाते हैं। जब बाजार नीचे जाता है तो लोग डर जाते हैं। सफल निवेशक इन दोनों भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि शेयर बाजार में सफलता केवल सही कंपनी चुनने से नहीं मिलती, बल्कि सही मानसिकता रखने से भी मिलती है। ज्ञान, अनुशासन और धैर्य, ये 3 गुण किसी भी निवेशक को लंबे समय में सफल बना सकते हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम धन निर्माण की लंबी यात्रा, कंपाउंडिंग की शक्ति और इस पूरी पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण सबकों का सार समझेंगे। अध्याय 10, धन निर्माण की लंबी यात्रा। अब हम लर्न टू अर्न पुस्तक के अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं। इस पूरी यात्रा में हमने पैसा, व्यवसाय, शेयर मार्केट, निवेश और जोखिम के बारे में सीखा। अब समय है यह समझने का कि वास्तविक धन निर्माण कैसे होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत अधिक पैसा कमाना जरूरी है। लेकिन पीटर लिंच बताते हैं कि धन निर्माण का रहस्य केवल अधिक कमाई में नहीं, बल्कि सही तरीके से बचत और निवेश करने में है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति बहुत अच्छा वेतन कमाता है, लेकिन अपनी पूरी आय खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति सामान्य आय कमाता है, लेकिन नियमित रूप से बचत करके निवेश करता है। समय के साथ दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से अधिक संपत्ति बना सकता है। यही कारण है कि निवेश की आदत धन निर्माण की नींव है। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। कंपाउंडिंग का अर्थ है कि आपका पैसा केवल बढ़ता ही नहीं, बल्कि उस बढ़े हुए पैसे पर भी आगे लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 10,000 रुपये निवेश किए और उस पर 10% लाभ मिला, तो आपका निवेश 11,000 रुपये हो जाएगा। अगले वर्ष 10% लाभ केवल 10,000 पर नहीं, बल्कि 11,000 पर मिलेगा। यही प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती है और धीरे धीरे छोटी राशि भी बड़ी संपत्ति में बदल सकती है।
पीटर लिंच बताते हैं कि सफल निवेशकों की सबसे बड़ी ताकत समय होती है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं, उतना अधिक समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलता है। इसीलिए युवा अवस्था में शुरू किया गया छोटा निवेश भी भविष्य में बड़ा परिणाम दे सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। धन निर्माण कोई दौड़ नहीं है। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत निर्णय ले लेते हैं। वे जोखिम भरे निवेश करते हैं, अफवाहों पर भरोसा करते हैं या बार बार खरीद और बिक्री करते रहते हैं। लेकिन सफल निवेशक जानते हैं कि वास्तविक संपत्ति धीरे धीरे बनती है। वे अच्छे व्यवसायों का चयन करते हैं, नियमित निवेश करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। पीटर लिंच का संदेश बहुत सरल है। सीखते रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए और समय को अपना साथी बनाइए। यदि आप यह 3 बातें कर लेते हैं, तो आप अपनी वित्तीय यात्रा को मजबूत बना सकते हैं। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि निवेश केवल विशेषज्ञों के लिए नहीं है। सामान्य लोग भी व्यवसायों को समझकर, सही निर्णय लेकर और धैर्य रखकर सफल निवेशक बन सकते हैं। याद रखिए, ज्ञान से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से सही निर्णय आते हैं और सही निर्णय समय के साथ संपत्ति का निर्माण करते हैं। इसी के साथ लर्न टू अर्न पुस्तक का मुख्य भाग समाप्त होता है। दोस्तों, आज हमने पीटर लिंच और जॉन रॉथचाइल्ड की शानदार पुस्तक लर्न टू अर्न से निवेश और धन निर्माण के मूल सिद्धांतों को समझा। हमने जाना कि पैसा कैसे काम करता है, व्यवसाय कैसे बढ़ते हैं, शेयर मार्केट क्या है, अच्छी कंपनियों की पहचान कैसे करें और धैर्य क्यों महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि निवेश कोई रहस्य नहीं है। सही ज्ञान, सही सोच और लंबे समय का दृष्टिकोण अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकता है। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही बेहतरीन पुस्तकों के हिंदी ऑडियो सार सुनने के लिए हमारे चैनल आई लव बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई पुस्तक और नए ज्ञान के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में काम करते रहिए। धन्यवाद।